हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बंध। यानी कि पिछली क्लास में हम लोग धातु अधातु के बारे में और क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव के बारे में, सॉरी, विद्युत रसायन श्रेणी के बारे में जान लिए थे कि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। 1 मिनट के लिए मैं वो सारे थोड़ी सी लिख लेता हूँ। सोडियम था, पोटेशियम था, या फिर ऐसे थे। बीच में एक जगह आपके पास हाइड्रोजन था और नीचे Hg था, Au था और सिल्वर था, Pt था, E वगैरह सब थे। तो आप लोग जो है इसमें अगर कोई भी धातु नीचे भी है, धातुएं ऊपर भी हैं, ऊपर वाली धातुएं अगर अम्लों से क्रिया करती हैं, ये सारी की सारी अगर H2SO4 से किसी से क्रिया करती थी तो हाइड्रोजन को माइग्रेट कर देती थी, विस्थापित कर देती थी और Na2SO4 या फिर 2SO4 K2SO4 ये सारी रिएक्शन यहाँ पे बना देती थी। ठीक है। इसी तरह इसमें क्या होता था कि ये क्रिया जब यही परमाणु जब इससे क्रिया करते थे तो बताइए क्या इसका क्रिया होती थी? नो रिएक्शन। यानी कि अगर हम लिख दें कि Fe प्लस H2SO4 और Pt प्लस H2SO4 दोनों ही मेरे धातु हैं, दोनों धातु हैं, दोनों क्रिया इसमें हो जाएगा या फिर इसका स्थान है या फिर SO4 हो जाएगा और H2 यहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकल देगा। लेकिन ये Pt के बाद जब रिएक्शन करेंगे करने का नो रिएक्शन। यानी कि हम लोग ये जाने हैं कि जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वे अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित कर लेती हैं और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं और क्रिया ही नहीं करती हैं तो विस्थापित कहाँ से करेंगे। इतनी बात हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद एनसीईआरटी बुक में कुछ बंध दिया है, थोड़ा सा भी आप लोग थोड़ा सा ही बहुत पढ़ा दे रहे हैं। तो बंध के बारे में जानना पड़ता है कि बंध हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है बंध पढ़ने की, बंध पढ़ने से क्या फायदा है, नुकसान तो होने वाला नहीं है, सारी चीज फायदे ही फायदे हैं। बंध क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा उससे, कैसे फार्मूला बनाएंगे, कैसे नहीं बनाएंगे, कैसे जाना जाएगा ये फार्मूला सही है कि गलत है, क्या इसका क्या पता लगा। अगर आपको बंध आता है तो आप जो है करेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा फार्मूला सही है, कौन सा फार्मूला गलत है, मेरा फार्मूला लिखा गया सही है या गलत है। ये सारी चीजें इस बंध के माध्यम से हम लोग पता चलती हैं। और अब आपको बंध नहीं आता है तो समझिए साइंस में इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे। ये पूरी साइंस के ऊपर वाले यही पे यही पीरियाडिक टेबल है। इसी पीरियाडिक टेबल के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज। तो देखिए, हमको सबसे जरूरी चीज़ ये है कि हमको जानना पड़ता है कि परमाणु जो होते हैं उस परमाणु किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसके पास 2 हैं, किसके पास 4 हैं, किसके पास 6। ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग के सामने ये पीरियाडिक प्यारा सा पीरियाडिक टेबल लगा हुआ है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, आप सीखते रहिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें आपको कुछ उल्टी सीधी गिनती दिख रही होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक गिनतियाँ लिखी गई हैं। रोमन में फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है, 8 तक लिखा गया है। हम सिर्फ ये ऊपर वाली बात करेंगे, इसकी भी बात नहीं करेंगे कि ये जो लिखे हैं ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है। 8 वर्ग, मुख्य रूप से 8 वर्ग हैं। और ये आवर्त है कि ये पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, 5वां आवर्त, 6ठा आवर्त, 7वां आवर्त। ये 7 आवर्त होते हैं और 8 मुख्य वर्ग होते हैं। तो जो परमाणु जिस वर्ग में उपस्थित होगा उसकी संयोजकता, उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे। हमको यही सबसे बड़ी जरूरत है कि किस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस में कितने इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये चीज़ हमको देखना है। तो देखना ये है कि बता दिए, अगर आपसे पूछा जाए कि सोडियम लिखा है, सोडियम के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन कह देंगे 1। कैसे? क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में लिखा है तो 1। वो कैसे 1 आता है, अगर उसको जानना है तो हम
अगले वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर वीडियो अपलोड कर देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। तो इसकी बात मैं करूँ तो इस सोडियम में मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। और Mg की बात करूँ, मैग्नीशियम की बात करूँ, तो इसमें कह देंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है। क्यों है? क्योंकि दूसरे वर्ग में लिखा है। अगर मैं सिलिकॉन की बात करूँ तो मैं कहूँगी चौथे लिखा है, चौथा 4th लिखा है, चौथे इसमें कह देंगे 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये 5वां लिखा है, छठा लिखा है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ये Ar लिखा है, इसमें कह देंगे 8 इलेक्ट्रॉन है। इतनी सारी बात ध्यान से देखना, इसी से अभी आपको फायदा हो, इसी में देख के आपको बनाना है। इस बार फिर ये गायब हो जाएगा तो आपको दिमाग में सब डेवलप करके रखना पड़ेगा। तो ये पहले वर्ग में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वर्ग में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे वर्ग में 3, चौथे वर्ग में 4, पांचवें में 5, छठे में 6, सातवें में 7 और आठवें में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो अब जो है कि स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे कि कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक बात कंप्लीट है कि जो परमाणु जिस वर्ग में रखा है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तीसरे में रखा है तो 3, चौथे में रखा है तो 4। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको हर परमाणु के बाह्य कोश मतलब बाहरी कोश होते हैं, माने कक्षा होती है। ये न्यूक्लियस का होता है, ये पहला कोश है, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, ये सारी 9th चीजें आप लोग पढ़ेंगे, 9th वाली क्लास में पढ़ेंगे। ये सारे कोश हैं। तो अंतिम वाले कोश की बात किया जाता है कि अंतिम वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अंतिम वाले कोश इसमें 1 हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमें हर परमाणु के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। जैसे मैं कर दूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता हूँ, किसकी? ऑक्सीजन की बात। तो ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मैं देख रहा हूँ कि ऑक्सीजन 6वें वर्ग में है। किस वर्ग में? 6ठे वर्ग में। तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमको किसी भी तरीके से इसमें पूरे कितने करने हैं? 8। इसको 8 पूरा करना है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, तो क्लोरीन 7वें वर्ग में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की 8 पूरा, इसको भी करना है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ जाएगी। अगर ये सिलिकॉन जी हैं तो सिलिकॉन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की जरूरत पड़ेगी यार वो पूरा करने के लिए। अगर ये सेलेनियम जी हैं तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 पूरा करने के 2 की जरूरत पड़ेगी। यानी हर हाल में हमको 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने हैं। कितने? अगर 8 पूर्ण हो जाता है तो मेरा स्ट्रक्चर सही होता है। तो बंध को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है वायु कोश में इलेक्ट्रॉन जानना। तो आप लोग वायु कोश में इलेक्ट्रॉन मैं बता दिया हूँ, जान चुके हैं कि जो परमाणु जिस वर्ग में रखा है उसके बाहरी कोश में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। चलिए देखिए बंध जो होते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं बंध, ठीक है। पहला होता है आयनिक बंध, उसको वैद्युत संयोजी के नाम से भी जाना जाता है। आयनिक बंध करिए या वैद्युत संयोजी बंध करिए। दूसरा होता है सहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध। तीसरा होता है उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी। ये 3 बंध हैं, इसको हम आज पढ़ ले रहे हैं। इसको पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बंध पढ़ेंगे हम लोग आयनिक बंध। तो आयनिक बंध की परिभाषा हम लोग जानते हैं कि जब एक परमाणु द्वारा दूसरे परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, ट्रांसफरिंग होती है, उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। यानी इलेक्ट्रॉन का एक जगह से उठकर दूसरे जगह आना और जाना क्या कहलाता है? वैद्युत संयोजी बंध, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अब मैं जो बोला हूँ उसको थोड़ा करके देख लीजिए। आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ NaCl, इसका आपको बंध बनाना है कि किस तरीके से बंद होगा। तो हाँ, एक चीज और मैं भूल गया हूँ कि जो आयनिक जो पहला बंध होता है उसमें सब में साइन का जरूरत है। जो पहला बंध होता है उसमें तीर ऐसे लगाई जाती है। सेकेंड वाला जो बंध होता है उसमें तीर ऐसे लगा देंगे, चाहे ऐसे लगा देंगे, चाहे ऐसे लगा देंगे। जो तीसरा वाला बंध है उसमें तीर ऐसे लगाई जाती है। इस तीनों तीर का बड़ा ही महत्व है।
कहीं तीर उल्टी सीधी कहीं लगा देंगे, किसी को लग जाएगी, हो जाएगा गलत। ठीक है, तो पहले वाले वैद्युत संयोजी बंध में या आयनिक बंध में तीर ऐसे लगती है, सेकेंड वाले सहसंयोजी बंध में तीर ऐसे लगेगी, और थर्ड वाले बंध में तीर ऐसे लगाएंगे। तो लगाने के बाद फार्मूला बनाते हैं NaCl का। तो जो NaCl होता है, NaCl, तो इसका बंध कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा कि ये हो गई Na और ये हो गए Cl। आपको खोजना है कि Na कहाँ है। मैं देख रहा हूँ Na पहले में है, और पहले में है तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आप डार्ट से दिखा सकते हैं, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं। आ जाइए, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7, 1 2 3 4 5 6। बताइए, ये बेचारे 8 के लिए परेशान है कि हमारा किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। कि 8 इलेक्ट्रॉन में पूरे मैं खुशी हो जाऊंगा, क्योंकि हर परमाणु की चाहत होती है कि मेरे पास 8 18 32 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अभी छोटे छोटे वाले जो होते हैं वो 8 के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो बड़े बड़े वाले रहते हैं वो 18 के चक्कर में पड़े, जो और बड़े तो 32 ऐसे करते मतलब कि एक सीमा इन लोग पास होती है। हम लोग पास कोई सीमा नहीं है। हमारे पास 20 लाख रुपए है तो मैं कल 25 लाख रुपए के बारे में सोचूंगा। लेकिन ये बेचारे इतने अच्छे हैं कि ये सब 7 लाख पा गए हैं, तो सोचेंगे मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, बस खुशी कर लेंगे। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बेचारे क्या करेंगे, इनको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या करेंगे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन इनको दे देंगे। अब बताइए, 7 थे इसमें, ये सोडियम भैया इनको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इनके हो गए 8, हो गया, काम खत्म। यानी NaCl का एक फिगर बन गया। अब बनाना है आपको मान लीजिए MgO का, तो MgO का कैसे बनाएंगे, आप Mg को Mg लिख दीजिए, O को O लिख दीजिए, और इलेक्ट्रॉन्स दिखाना पड़ेगा O में, छठे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है Mg में, 2, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1। बताइए, इसके पास 6 है, इसके पास 2 है, 8 पूरे करने हैं इनके भी। ये कितने हो गए, 7, और ये हो गए, कितने हो गए, 8। 6 को थे, 2 इलेक्ट्रॉन पाकर खुश हुए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए, तो एक काम करते हैं, हम अगला एग्जांपल लेते हैं कि अगले एग्जांपल में चलिए लेते हैं क्या, KCl। K के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है कितना, 1, और Cl के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होता है 7। कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ब्रोमीन लेके आप बार ब्रोमीन ले लीजिए, Br कहाँ पे है, यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे, और 8 इसके पूरे हो जाएंगे। तो एक बात यहाँ पे आती है कि 8 तो इसके पूरे, क्या इसके 8 पूरे हो रहे हैं, हाँ उसके भी पूरे हो रहे हैं। क्या भी मैंने Mg लिखा था, सोडियम लिखा था, इसके 8 पूरे हो रहे हैं, Mg के 8 पूरे हो रहे हैं। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी करेंगे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका आ जाएगा 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 8 2। बताइए, जब बाहरी वाले में से जब 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देंगे, अब ये दे दिए तो इसके पास 8 अंदर बचे हुए हैं। अब ये 2 थोड़े दे देंगे, 8 बचेंगे। यानी कि एक बात और समझ में आ जाती मेरे, कि जिनके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वे कभी 8 पूरे नहीं कर पाएंगे, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देंगे। जिस तरीके से आप लोग भी 1 रुपये 2 रुपये का दान दूसरे को देते हैं, उसी प्रकार से ये बेचारे 1 रुपये 1 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दान में देते हैं। दान ऐसे दिया जाता है, तो ऐसे भी दे रहे, देखिए, दान लो दे रहे हैं। ये बेचारे 1 रुपया डालते हैं, और ये बेचारे थोड़ा सा अच्छे हैं, थोड़ा धनी नहीं है, ये 2 रुपये डालते हैं, लो 2 रुपये ना। ये बेचारे और बढ़िया हैं, ये 3 इलेक्ट्रॉन डालते हैं, लोग 3 इलेक्ट्रॉन। और ये बेचारे कैसे, कुछ पता नहीं है, ये बेचारे कैसे 5 गो है, 5। अब 5 वाले जो रहेंगे वो 3 गो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेंगे, कहेंगे 3 हमको दे दो कोई,
तो ये 3 वाला दे, 5 को जिसके पास 3 हो 3 दे देगा। इसके पास जब 6 में आ जाते हैं, 6 में रहेंगे 6, 2 को जरूरत है उसको 8 पूरा करें, 2 किसी से ले ला 8 को पूरा हो जाएगा। 7 गो वाले में अगर 7 गो है तो 1 रिटर्न को दे देगा 8 को पूरा हो जाएगा। यानी मुझे इस बात समझ में आ गई कि जिसके पास 1 रहेगा वो 1 रिटर्न दे देंगे, जिसके पास 2 रहेंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसके पास 3 रहेंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, जिसके पास 4 रहेंगे अभी अगले वाली क्लास में सहसंयोजक बंधन में बात करेंगे, वे साझेदारी करेंगे। जिसके पास 5 रहेंगे वो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, साझेदारी भी कर सकते हैं लेकिन हम साझेदारी की बात अब नहीं कर रहे हैं। 5 हैं तो 3 ले लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करवा लेंगे, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर पूरा करवा लेंगे। इस तरीके से कंपाउंड्स अपना 8 यहाँ पूरा कर लेते हैं। अगर 8 पूरे हो जाते हैं तो हम कहने वाला मेरा बंध सही हो, एग्जाम्पल सही है। इसी बात पे मैं ये बोल देता हूँ कि हम अभी कहे हैं कि इससे फार्मूला का पता लगाया जा सकता है कि फार्मूला सही है कि गलत है। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, MgCl2, MgCl चाहे NaCl2, दोनों बात है NaCl2। ये स्ट्रक्चर बनाइए, Na के वाले में कितने इलेक्ट्रॉन 1, Cl में कितना है 2, एक Cl यहाँ बना दी, एक Cl यहाँ बना दी। क्या करना 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 4 5 6 7। बताइए 8 पूरे करने सबके, ये क्या करेंगे बेचारे 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। 8 पूरे हो खुशी खुशी, ये क्या करेंगे 8 पूरे नहीं है तो जिस कंपाउंड से में उसका स्टक नहीं पूरे तो फार्मूला क्या होता है गलत होता है। 8 पूरे हो नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल सही नहीं है, ये कंपाउंड इसने ये जाओगी सही नहीं है। अभी मैं बोला हूँ MgCl2, MgCl की बात, Mg के बारे में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, Cl 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दें 1 2, Cl के बारे में होते हैं 7, दिखा दीजिए Cl के बारे में 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए Mg बेचारे एक को दे दिए 8 पूरे हो गए, बेचारे Mg 2 देता है, कहता मैं दूंगा और एक कार्य हम कल बोलेंगे, ये कह रहे हम 2 दूंगा, करे मतलब सबसे बड़ी बात हम 2 इलेक्ट्रॉन लेकर परेशानी देने के लिए और तुम एक ही ले रहे हो, क्या करें इलेक्ट्रॉन का। अरे परेशानी आ गई, जब परेशानी आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन परेशान रहेंगे। जो जहाँ पे अष्टक नियम का पालन नहीं होता है वे हमेशा परेशान रहते हैं, तो ये संतुष्ट नहीं, इनका काम हो गया 8 पूरे होंगे, इनके 8 पूरे नहीं है। अभी आप ये टाइम विनाश करेंगे Mg का तो आएगा 2 8 2 2 8 2। अब यहाँ से ये कई इलेक्ट्रॉन दिए इनको, अभी एक इलेक्ट्रॉन के पास पूछा इसका 8 पूरा नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके पास है, इसलिए क्या करेगा ये दे नहीं पाएगा। इसलिए हम कहने जब ये दे नहीं पाएगा तो ये फार्मूला क्या मेरा गलत है। पेपर में जाते हैं तो फार्मूला रख लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 होता है, कहीं MgCl3 लिख दिया। अच्छा है 4 एग्जाम्पल में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी। MgCl2, Mg2Cl, 2MgCl, 2MgCl, MgCl3। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला याद कर गए थे कि MgCl, MgCl2, MgCl2 याद कर गए थे। अब पेपर में जाते जाते वहाँ कंफ्यूजन हो गई कि MgCl2 था कि Mg2Cl था। तो अगर आपको इस बंध की जानकारी रहेगी तो आप कह देंगे Mg के पास 2 होता है और ये 2 ले लेगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या Mg के पास Mg के पास 2 तो यहाँ Mg 2 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 4 गो, कितना हो जाएंगे 4 गो, यहाँ पे हो जाएंगे 4 गो, आई लेगा 1 का कोई तो गड़बड़ है, फार्मूला गड़बड़ है। ये MgCl भी गड़बड़ है, यहाँ पर दिखाया था कि Mg के पास 2 होते हैं, इसके पास एक ही है 7 है, इसके पास 2 है 7 है तो एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। कैसे Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बारे में ऐसे कितने होते हैं 7, एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ये तो एक इलेक्ट्रॉन इसका बच गया तो एग्जाम्पल गलत हो गया, कंपाउंड गलत हो गया, MgCl3 तो ऑलरेडी गलत है। तो इस तरीके से हम लोग ये जो है कि बंद जाने लेने के बाद बंद की जानकारी जब हो जाती है तो हम लोग ये जान लेते हैं, पहचान लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड सही है कि गलत है। ठीक है, ठीक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सरस्वती बंद।